बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, टीएमसी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगातार टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और इसी को लेकर चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर टीएमसी का यह प्रदर्शन 24 घंटे तक ये प्रदर्शन और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अब देखिए वहां पर पुलिस उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रही है, एक एक कर उन्हें हटाया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन, 24 घंटे तक धरने पर बैठे टीएमसी के सांसद, जांच एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। और अब आमना सामना भी होता हुआ दिख रहा है पुलिस प्रदर्शनकारियों का, क्योंकि वहां से इन्हें हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर टीएमसी के सांसद जो 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे हैं। सर आइए, सर प्लीज, सर प्लीज आइए, सर आइए प्लीज, सर मानना पड़ेगा सर। तो जिस तरीके से जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही है उस पर लगातार टीएमसी, खुद ममता बनर्जी भी सवाल उठा चुकी हैं। एनआईए के छापेमारी और उसकी कार्रवाई को लेकर भी कटघरे में खड़ा किया था ममता बनर्जी ने, और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी के ये सांसद, जिन्हें अब हटाया जा रहा है। तो इस वक्त टीएमसी के सांसद और पुलिस प्रशासन के बीच आमना सामना, देखिए किस तरीके से अब जबरन उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि पहले इन्हें समझाया बुझाया गया लेकिन ये नहीं हटे वहां से, और 24 घंटे तक यहीं पर धरना देने की बात टीएमसी की तरफ से कही गई है। लेकिन अब पुलिस ने उन्हें वहां से बलपूर्वक हटाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। देखिए कैसे सांसदों को यहां से उठाकर, डेरेक ओब्रायन को भी इस वक्त आप देख रहे हैं, यहां से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। और अब इन्हें इस जीप में, इस बस में भरकर यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। तो लगातार टीएमसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई को कटघरे में खड़ी कर रही है और उनका यही कहना है कि चुनाव का वक्त है, ऐसे में साजिशन इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और देखिए अब ये एक एक करके इन तमाम सांसदों को, जो टीएमसी के सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे, 24 घंटे का उनका ये प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन अब उन्हें वहां से हटाकर इस बस में भरकर दूसरी जगह पर ले जा रहा है। और किस तरीके की तनातनी इस वक्त साफ यहां पर देखी जा रही है। बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का ये हल्ला बोल, जांच एजेंसियों को सरकार की कठपुतली कहा जा रहा है तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, जिस तरह से चाहे एनआईए की रेड हो या फिर ईडी की पूछताछ। इस पर हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। अंकित, तनातनी की स्थिति साफ दिखाई दे रही है, सांसदों को अब यहां से हटाया जा रहा है, टीएमसी के सांसदों को। जी बिल्कुल, देखिए ये वो तमाम प्रतिनिधि मंडल से जुड़े हुए लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिसमें जो है शांतनु सेन थे, डोला सेन थी, उसके अलावा जो डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, ये वो तमाम लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनको यहाँ पर इस वजह से हटाया गया है। पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उसकी वजह यह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के बाहर ये तमाम प्रतिनिधि मंडल के लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये केंद्रीय चुनाव आयोग के बाहर की ये जगह जहां पर ये तमाम प्रतिनिधि मंडल के लोग आए और धरने पर बैठ गए। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, चुनाव आयोग ने इनसे मुलाकात भी की थी और जो तमाम इनके मुद्दे थे, जिसमें यह कहा गया था कि सीबीआई, ईडी, एनआईए के जो प्रमुख हैं उनको हटाया जाए, ये इन्होंने अपना जो है मांग रखी थी, केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने ज्ञापन दिया था। लेकिन उसी के बाद में जब ये तमाम जो है नेता बाहर निकल के आते हैं, ज्ञापन देते हैं और अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने, उसके बाद में यहीं पर रणनीति बनाई जाती है। मैं यहीं पर मौजूद था, यहां रणनीति बनाई जाती है कि अगले 24 घंटे तक अब हम शांतिपूर्वक धरने पर बैठेंगे। और उसी वजह से यहां पर कुछ ही देर में, अगर आप निखिल आप तस्वीरें दिखा सकिए कि देखिए किस तरीके से यहां पर जो सुरक्षा बलों को पहले बुलाया गया, और उसकी वजह यह भी है कि इस वक्त जैसे ही जो अधिसूचना जारी होती है, आचार संहिता लगती है, जो पुलिस और प्रशासन होता है वो चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है। तो जैसे चुनाव आयोग के बाहर धरने की जानकारी पुलिस को मिली, वो यहाँ पर पहुंचे, पहले अपील के हटाने के लिए और बाद में जबरदस्ती हटाया गया।